हेलो बैंकर्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीआईबी सीआईबी वाला पर। शाम हो चुकी है और आपके लिए, आप सभी सीआईबी एस्पिरेंट के लिए डबल इंक्रीमेंट एमसीक्यू सीरीज लेकर हम हाजिर हैं फिर से। हम डिस्कस कर रहे हैं इस समय सीआईबी पेपर 3 एबीएन एफएम का मॉड्यूल डी। बहुत खास है आपके एग्जाम के नजरिए से, क्योंकि 7 यूनिट है मॉड्यूल सी के अंतर्गत और सभी यूनिट अलग अलग टॉपिक से संबंधित है। हर एक टॉपिक से, हर एक यूनिट से आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन बनने ही है मिनिमम। इसका मतलब आप मिनिमम 25, 20 से 25 मार्क्स वहां से ग्रैब कर सकते हैं अगर ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर हो जाता है। आज के दिन हम एक नए टॉपिक पर बात कर रहे हैं। कल की क्लास में, पिछली क्लास में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात की थी। आज हम बात कर रहे हैं बिजनेस एनालिटिक्स पर। तो इमर्जिंग बिजनेस सॉल्यूशन के तहत लेक्चर नंबर 8 है आज, और डिस्कशन हो रहा है मॉड्यूल डी की 8वें सेशन का। आपका एग्जाम 13 दिसंबर को शेड्यूल है, 13 दिसंबर को शेड्यूल है। लगातार एग्जाम है आपके। पहला सवाल आपके सामने, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स बिजनेस एनालिटिक्स इन द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट। अब देखिए, बैंकिंग और फाइनेंशियल, वित्तीय परिदृश्य में आपको बताना है कि बिजनेस एनालिटिक्स क्या है। ठीक है, बैंकिंग के कंटेक्स्ट में आपको जानकारी देनी है कि बिजनेस एनालिटिक्स से आप क्या समझते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप समझ चुके थे, एआई क्या है। एआई एक इंटेलिजेंट मशीन को डेवलप करना है जो कि ह्यूमन, जैसे ह्यूमन सोचता है या ह्यूमन जैसे सोचते हैं, जैसे टास्क परफॉर्म करते हैं, सेम उसी तरह से वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन, जैसे ह्यूमन ब्रेन सोचता है, जैसे काम करता है, सेम उसी तरह से हम एक इंटेलिजेंट मशीन को डेवलप करना चाहते हैं जो कि ह्यूमन टास्क को परफॉर्म कर सके। ठीक है? अब लगातार लेवल जो है वो बढ़ रहा है तेजी से, लेकिन अभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो एआई अपनी बिगिनिंग स्टेज में, तो शुरुआती स्टेज में। ठीक है? आगे तो बहुत कुछ करेगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बिजनेस एनालिटिक्स। बिजनेस एनालिटिक्स बैंकिंग कंटेक्स्ट में क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड मैनेजिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ रॉ डेटा विदाउट एनालाइजिंग इट। अब समझिए, किसी भी चीज को, आप किसी भी टास्क को परफॉर्म करेंगे तो उसमें प्रॉपर एनालाइजेशन होना जरूरी है। यहाँ पर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, बिना उसे एनालाइज किए, विदाउट एनालाइजेशन गलत ऑप्शन है। द सिस्टमेटिक यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल, क्वांटिटेटिव, predictive and optimization techniques to drive decision making and improve business performance। यहाँ पर बिजनेस एनालिटिक्स की जब बात करें तो उससे संबंधित सही बात बताई गई है। लेकिन बीए की जब चर्चा करते हैं तो बिजनेस एनालिटिक्स आप बोल सकते हैं कि केवल एक टास्क नहीं है या एक स्किल नहीं है, एक टूल नहीं है। जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल, कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, कॉम्बिनेशन ऑफ टूल्स, जो कि बहुत बड़े डेटा को, उससे यूजफुल इंफॉर्मेशन कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, कैसे डिफरेंट डेटा पैटर्न्स को फाइंड आउट करना है ना, इस पर काम करते हैं। और कैसे उन डेटा का, उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल किसी भी बिजनेस या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बेहतर तरीके से किया जा सकता है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के। द सिस्टमैटिक यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल, क्वांटिटेटिव एंड प्रिडिक्टिव एंड ऑप्टिमाइज टेक्निक टू ड्राइव डिसीजन मेकिंग, ये पॉजिटिव ऑप्शन है बिजनेस एनालिटिक्स से संबंधित। बाकी बात करते हैं द क्रिएशन ऑफ मार्केटिंग कैंपेन्स एंड एडवर्टीजमेंट बेस्ड ऑन कस्टमर प्रेफरेंस, ऑटोमेशन ऑफ रूटीन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस टू रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर एकदम परफेक्ट आंसर बता रहा है बिजनेस एनालिटिक्स के बारे में। यहाँ पर बिजनेस एनालिटिक्स होता क्या है, बीए क्या होता है? बीए गोज बियॉन्ड मियर डेटा कलेक्शन। केवल डेटा कलेक्शन ही सब कुछ नहीं, यहाँ पर तो आगे की कहानी ये बताता है। इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग डेटा, एक्सट्रैक्ट एक्शनेबल इनसाइट, मतलब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को कैसे वहां से एक्सट्रैक्ट किया जा सके। इट इंक्लूड डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, व्हाट हैपेंड, diagnostic analytics, why it is happened, predictive analytics, what is likely to happen, and prescriptive analytics, what should be done. In banking, it helps in credit risk assessment। बैंकिंग में अगर बात करें तो क्रेडिट रिस्क असेसमेंट होता है, उसमें हेल्प करता है। कस्टमर सेगमेंटेशन में, फ्रॉड डिटेक्शन और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज में भी बीए एक बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने इस जानकारी को देखा तो यहाँ पर आपने इस वाले पैरा में 4 टाइप के एनालिटिक्स देख लिए। सरल भाषा में
बिजनेस एनालिटिक्स को हम चार तरीके से कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, टाइप्स की बात करें तो चार टाइप्स। द फर्स्ट वन इज द डिस्क्रिप्टिव, जो कि पास्ट डेटा के आधार पर रिपोर्ट तैयार करता है, यानी कि आंकड़े बताता है। ठीक है, कि क्या हुआ है पिछला, जो भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पिछला क्या सेल है, क्या रेवेन्यू है, क्या रिसोर्सेज हैं, कितना इन्वेस्टमेंट है, ये सारी डेटा। ठीक है, डायग्नोस्टिक एनालिसिस जो होता है या एनालिटिक्स जो होता है, इसके अंतर्गत जानकारी दी जाती है कि जो पिछला हुआ है उसके पीछे क्या रीजन, डायग्नोज करना, व्हाट द रीजन बिहाइंड। प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स मतलब इन डेटा का इस्तेमाल करके हम फ्यूचर को फोरकास्ट करें, फ्यूचर में क्या हो सकता है। द लास्ट वन इज द प्रिस्क्रिप्टिव, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, ये चीज आपको करनी है अपनी तबियत को सुधारने के लिए। तो जो भी चीज हम इंप्रूव करना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पर व्हाट शुड बी डन, ये प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स बताते हैं। तो ये बेसिक था बिजनेस एनालिटिक्स का, उसके बारे में आपको जानकारी दी गई है। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली क्लासिफाइज द टाइप्स ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स। अभी अभी आपने पढ़ा है, पढ़ने के तुरंत बाद आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, चीजें आपके लिए और आसान हो जाती है, साथ साथ में आपकी जो प्रैक्टिस हो रही है वो भी इम्प्रूव होती है। किसी टॉपिक पर आपने उसका थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा, फिर उसी पे बेस्ड आप एमसीक्यू कर रहे हैं, तो उसमें क्या परफेक्शन आती है। डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रेडिक्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव, ऑपरेशनल, स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल, मैनेजरियल, फाइनेंशियल, मार्केटिंग, एचआर, प्रोडक्शन, बेसिक, एडवांस, एक्सपर्ट, एआई बेस्ड हम पढ़ चुके हैं। द फर्स्ट वन इज द डिस्क्रिप्टिव, सेकंड वन इज द डायग्नोस्टिक, प्रेडिक्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव। फर्स्ट ऑप्शन एकदम परफेक्ट जानकारी दे रहा है। अगला सवाल, अब उस पर पहुंचने से पहले यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है, देखिए। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स एक्सप्लेन व्हाट हैज हैपेंड, क्या पिछला क्या हुआ, यूजिंग हिस्टोरिकल डेटा, जो भी पास डेटा है, हिस्टोरिकल डेटा है, उसका इस्तेमाल करके क्या हो चुका है पिछला, उसको रिपोर्ट करना, उसके बारे में जानकारी देना। डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स, जो भी ट्रेंड है उसके पीछे क्या रीजन, तो पिछला हो सकते हैं जो भी हैपनिंग्स है उसके पीछे क्या रीजन है, ये फाइंड आउट करना, तो पैटर्न्स को फाइंड आउट करना, कॉजेस को फाइंड आउट करना। प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, फ्यूचर आउटकम्स, इसके माध्यम से स्टैटिस्टिकल मॉडल्स एंड मशीन लर्निंग की मदद से हम फ्यूचर आउटकम्स को पता करना चाहते हैं। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स की बात करें, सजेस्ट एक्शंस टू अचीव डिजायर्ड आउटकम, यानी कि यहाँ पर सजेशंस और रिकमेंडेशन दी जाती हैं कि पर्टिकुलर जो भी चीजें हुई हैं उसे कैसे सुधारा जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब यहाँ पर आपने टाइप्स पढ़ लिए हैं, बिजनेस एनालिटिक्स क्या होता है ये समझ लिया है आप। तो टाइप्स है उस पर हम इम्प्लीमेंटेशन, किसी एक पर्टिकुलर सिनेरियो को दिया जाएगा, एग्जांपल दिया जाएगा, फिर केस स्टडी होगी और आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा किस प्रकार के एनालिटिक्स की यहाँ पर चर्चा होगी। तो विच टाइप ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स फोकसेस ऑन आइडेंटिफाइंग द रूट कॉज ऑफ पास्ट इवेंट। देखिए, कई बार जब आप बहुत जल्दीबाजी में किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं, किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं, तो गलतियां हो सकती हैं। जब आपने फटाफट इसको पढ़ा तो आप पास्ट इवेंट पर जाएंगे, ये होता है। पास्ट इवेंट मतलब हम बात कर रहे हैं हिस्टोरिकल डेटा, तो जल्दीबाजी में आप आंसर लगा सकते हैं यहाँ पर क्या डिस्क्रिप्टिव, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, आइडेंटिफाइंग द रूट कॉज, जो पिछला हुआ है उसके पीछे क्या रीजन है, इसकी पॉइंट करने की बात की जा रही है। और ये क्या है, ये डायग्नोस्टिक, डायग्नोज किया जा रहा है, रीजन फाइंड आउट किया। अगला सवाल, अ बैंक wants to forecast, bank want to forecast loan defaults for the next quarter using historical trends and statistical models. Which type of analytics is being used? अब समझिएगा, बैंक क्या कर रहा है, बैंक फोरकास्ट करना चाह रहा है किस चीज के बारे में, लोन डिफॉल्ट के बारे में, कि जो आने वाला क्वार्टर है उसमें लोन डिफॉल्ट होने के क्या चांसेस हो सकते हैं, कितने लोन डिफॉल्ट हो सकते हैं। अब ये कैसे प्रिडिक्ट करेगा बैंक, इसके लिए वो जो पिछला हिस्टोरिकल डेटा है और जो स्टैटिस्टिकल मॉडल्स उनकी मदद से ये फोरकास्ट किया जाए। तो यहाँ पर फोरकास्टिंग की बात चल रही है, प्रिडिक्शन की बात चल रही है, फोरकास्टिंग की बात चल रही है। और फोरकास्ट करना मतलब प्रिडिक्ट करना, क्या करना, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। ठीक है, इसे बोलते हैं प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। विच टाइप ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स प्रोवाइड्स रिकमेंडेशंस, अभी हमने बात की थी रिकमेंडेशंस, सजेशंस, इंप्रूवमेंट के लिए, उस स्थिति से आगे बढ़ने के लिए।
अब मान लीजिए बैंक जो है इस समय लॉस में जा रहा है या लगातार एनपीए बढ़ रहा है, ठीक है। अब बैंक कैसे इस स्थिति से उभरेगा, इसके लिए कुछ रिकमेंडेशंस होंगी, कुछ सजेशंस होंगी, और कौन से एनालिटिक्स के थ्रू ये पता चलेगा, प्रिस्क्रिप्टिव के। यहाँ पर जब हम रिकमेंडेशन या सजेशन की बात करते हैं डिसीजन मेकिंग में, सिमुलेशन और ऑप्टिमाइजेशन के लिए, ये किसके बारे में जानकारी दे रहा है, ये प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के बारे में जानकारी दे रहा है। इसके बारे में, प्रिस्क्रिप्टिव के बारे में बता। तो देखिए अभी आपने टाइप्स ऑफ एनालिटिक्स पढ़ा है और उस पर बेस्ड आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एमसीक्यूज कर रहे हैं। तो चीजें आपको एकदम क्लियर हो रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब बात करते हैं आपके एग्जाम। आपके एग्जाम 30 नवंबर से शुरू है और 30 नवंबर की जब हम चर्चा करते हैं तो ज्यादा दिन बचे नहीं, मात्र 35 डेज। 30 दिन, इन 35 दिन में कैसे आप अपने इस एग्जाम पर बेहतर तरीके से फोकस कर सकते हैं, कैसे अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पूरा कवरेज प्राप्त कर सकते हैं, साथ साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो क्रैश कोर्स में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का कवरेज विद टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस, ये दोनों चीज आपको मिल रही है मात्र 1499 में, बहुत ही इफेक्टिव कॉस्ट। आगे अगला सवाल, which of the following statement best describes the essential elements of business analytics in a banking or financial institution context? यहाँ पर हम बिजनेस एनालिटिक्स के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, वो भी किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, हम बैंकिंग और फाइनेंशियल कंटेक्स्ट में बात। तो एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, वन बाय वन करके ऑप्शंस को देखते हैं फिर आंसर। बिजनेस एनालिटिक्स प्राइमरीली involves the collection of historical financial data without any predictive or prescriptive model. तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर बात की जा रही है कि ये जो है ये प्राइमरी इन्वॉल्व रहता है किस चीज में, कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल डेटा, बिना किसी, विदाउट एनी प्रिडिक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल। तो यहाँ पर केवल एक टाइप पर फोकस किया जा रहा है और वो टाइप क्या है, डिस्क्रिप्टिव। तो बीए केवल डिस्क्रिप्टिव से डिफाइन नहीं होता, ठीक है, तो इसलिए इनकम्प्लीट है, इसलिए गलत है। की एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स इन्वॉल्व या इंक्लूड्स डेटा मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग एंड डिसीजन ऑप्टिमाइजेशन। डिसीजन ऑप्टिमाइजेशन एम्ड एट कन्वर्टिंग रॉ डेटा इनटू एक्शनेबल इनसाइट। बी ऑप्शन यहां पर कंप्लीट एलिमेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है बिजनेस एनालिटिक्स के बारे में, ठीक है साथियों। बिजनेस एनालिटिक्स फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन कस्टमर सेगमेंटेशन एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी, इग्नोरिंग ऑपरेशनल, इग्नोर करने की बात कर रहा है किसको, ऑपरेशनल और रिस्क रिलेटेड डेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। द मेन एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स इज मैनुअल रिपोर्टिंग। देखिए मैनुअल रिपोर्टिंग जो है वो एक पुरानी चीज है विद मिनिमम यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आउटडेटेड चर्चा चल रही है। यहाँ पर हम यहाँ पर नए नए टूल्स की बात कर रहे हैं और यहाँ पर मैनुअल रिपोर्टिंग और टेक्नोलॉजी से हटकर फिजिकल वे में चीजों को परफॉर्म करने की बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोस्ट एक्यूरेटली डिफाइंस डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग एक तरह से एक प्रोसेस है जिसकी मदद से हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो होता है उस डेटा को कैसे प्रोसेस करते हैं, उसमें कैसे डेटा पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं, डेटा का इस्तेमाल करके कैसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके बारे में बताया गया। द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा इन डेटाबेसेस फॉर फ्यूचर यूज। केवल स्टोरेज के बारे में बात की, इसके बारे में स्टोरेज ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल टेक्निक्स एक्सट्रैक्ट पैटर्न्स, पैटर्न को एक्सट्रैक्ट करना लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा से, कोरिलेशंस को फाइंड आउट करना एंड इनसाइट फ्रॉम लार्ज डेटा सेट्स, ऑफन ट्रांसफॉर्मिंग रॉ डेटा इनटू एक्शनेबल नॉलेज, मतलब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में उन्हें एक्सट्रैक्ट करना। इसका इस्तेमाल बिजनेस डिसीजन मेकिंग में किया जा सकता है। द यूज ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस टूल सोलली, देखिए केवल फॉर रिपोर्टिंग हिस्टोरिकल डेटा ट्रेंड्स, एक ही के बारे में बात चल रही है। और प्रोसेस ऑफ मैनुअल ऑब्जर्वेशन, मैनुअल ऑब्जर्वेशन की बात की जा रही है और इसलिए ये गलत, बी ऑप्शन यहां पर एकदम परफेक्ट। अगला सवाल साथियों, which of the following statement most accurately defines data cleansing। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो नाम से पता चलता है। डेटा क्लींजिंग, डेटा क्लींजिंग का मतलब जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है उसमें बहुत सारा डेटा ऐसा होगा जो रेप्लिकेटेड डेटा होगा,
एररफुल डेटा होगा, ठीक है, इनकम्प्लीट हो सकता है। अब इन्हें कैसे फिक्स किया जाए? तो डेटा क्लींजिंग एक प्रकार का प्रोसेस है जिसकी मदद से ये जो एररफुल डेटा है, इनकम्प्लीट डेटा है, रेप्लिकेटेड डेटा है, इनको एक तरह से क्लीन करना और यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। The process of collecting raw data from multiple sources and storing it in a database for future end। केवल सिंपली बात की जा रही है कलेक्शन ऑफ रॉ डेटा एंड स्टोर करने। हम बात कर रहे हैं क्लींजिंग की, ये तो ऑप्शन इनकम्प्लीट है। द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग और रिमूविंग इनएक्यूरेट, इनकम्प्लीट, इररेलेवेंट डेटा। ऑप्शन रीड करके आप यहाँ पर सही जवाब तक पहुंच चुके हैं। फ्रॉम डेटा सेट इंप्रूव इट्स क्वालिटी एंड यूजेबिलिटी, ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पर एकदम परफेक्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है डेटा क्लींजिंग के बारे में। द प्रोसेस ऑफ एनक्रिप्टिंग सेंसिटिव डेटा टू एंश्योर इट्स सिक्योरिटी ड्यूरिंग स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन। प्रोसेस ऑफ एनक्रिप्टिंग सेंसिटिव डेटा, यहाँ एनक्रिप्शन के बारे में बताया। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग डेटा इनटू विजुअल फॉर्मेट, विजुअलाइजेशन के बारे में बताया। मतलब पाई चार्ट में, फ्लो चार्ट में, वाटरफॉल डायग्राम, तो ये अलग कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में बात करें। Which of the following statement best defines regression in statistical analysis? अब regression के बारे में बात की जा रही है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नजरिए से खास। regression क्या है? regression is the method of summarizing a data set by computing central tendency measures like mean, median and mode। आपको पहला ऑप्शन पढ़ के सब कुछ पॉजिटिव लग रहा है, इसमें कुछ नेगेटिव बात नहीं है, बट आगे बढ़ते हैं। regression is the process of identifying relationship between dependent variable and one or more independent। समझिए, जब हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कई बार किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित उसको एनालाइज कर रहे होते हैं, तो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो कंपनी है, उस कंपनी से संबंधित बहुत सारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स, लेकिन वो डिपेंडेंट वेरिएबल जो है, देखिए, कंपनी से संबंधित जो डेटा है उनका रिलेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल से क्या, ये फाइंड आउट करना। अब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं। उससे के बारे में बता रहा है कि रिलेशन एक प्रकार का प्रोसेस है जिसकी मदद से हम आइडेंटिफाई करते हैं क्या रिलेशनशिप किसके बीच में, डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, टिपिकली टू प्रिडिक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल बेस्ड ऑन नोन वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट। तो ये है एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन रिग्रेशन की। याद रखिएगा, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन को आइडेंटिफाई कर। ठीक है, पहला ऑप्शन आपको पढ़ने पे सब कुछ सही लग रहा था, जब आप नए नए होंगे और एकदम इस प्रकार के ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ लगेगा सब कुछ अच्छा है, लेकिन सही, ठीक है। इस प्रकार की टेक्निक टू रिड्यूस द डायमेंशनलिटी ऑफ लार्ज डेटा सेट, डायमेंशनलिटी ऑफ लार्ज डेटा सेट को रिड्यूस करने की बात करते हैं। रिग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ कैटेगराइजिंग डेटा इनटू डिस्टिंक्ट क्लासेस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन या बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये डी ऑप्शन भी यहाँ पर सही नहीं। रिग्रेशन क्या है? रिग्रेशन इज प्राइमरी अबाउट मॉडलिंग द रिलेशनशिप between the variables, particularly how a dependent variable changes in response to one or more independent। ठीक है, ये डेफिनेशन है आपके रिग्रेशन की, याद रखिएगा। अब बात करते हैं दीपावली ऑफर के बारे में। अभी भी दीपावली ऑफर आपके लिए खुला हुआ है और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को बूस्ट करने के नजरिए से इसका फायदा उठा सकते हैं। इस ऑफर के तहत आपको सभी महापैक्स और लाइव एक्सेस पर 60% तक ऑफ मिल रहा था। 27 अक्टूबर लास्ट डेट है, 7 अक्टूबर लास्ट डेट है। महापैक, जब आप सीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन की बात कर रहे होते हैं तो पेपर का लेवल अच्छा है, सिलेबस ज्यादा है, नंबर ऑफ पेपर ज्यादा है, 4 मेन पेपर हैं, एक इलेक्टिव पेपर देना होता है आपको। इन सबका एक्सेस मिल जाता है महापैक में। साथ साथ में 20+ बैचेस का एक्सेस मिल जाता है, मॉड्यूल वाइज डीबीपीज, क्लास नोट्स, क्विजेस, मॉक टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट, ये कुछ मिलता है। 6 मंथ 1 ईयर एंड 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन है। 6 मंथ 2,999, 1 ईयर 4,599, 24 मंथ 6,599 में। सीआईबी क्रैश कोर्स के बारे में बात कर चुके हैं, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का कवरेज विद टेस्ट सीरीज, मात्र 1499। अभी एग्जाम है आपका, अगर तो उस नजरिए से आप इस पर फोकस कर सकते हैं। आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म पर समर्थ आरबीआई ग्रेड बी फाउंडेशन बैच फेज 1 फेज 2 2026 के लिए अवेलेबल है। मात्र 1899 में आप नॉर्मल और प्रो प्राइस 3399। अगर आप बैंकर्स, आपके एसोसिएट्स होंगे जो जीआईबी को अटेंड कर रहे होंगे
उनको आप सजेशन दे सकते हैं बेस्ट बुक के लिए। या भी बैंकर्स ए सेट ऑफ 4 बुक्स, बेस्ट बुक है मार्केट में, टॉप क्लास क्वालिटी कंटेंट, एमसीक्यूज, न्यूमेरिकल केस स्टडीज, प्रीवियस क्वेश्चन सब कवर मिलेगा यहाँ पर मात्र 1224। अमेजॉन फ्लिपकार्ट से आप डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं। और जब बात करते हैं इंडिविजुअल पेपर्स की, तो इंडिविजुअल पेपर जो है अलग अलग सब्जेक्ट के वो 799 की कॉस्ट में आपके लिए उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल जय अंडरस्कोर क्या भास्कर सर, इसके साथ अपना आप जोड़ लीजिए। कोई दिक्कत कोई परेशानी बेफिक्र होकर आप अपने सवालों को पूछिए। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। सेशन को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, चैनल को ज्वाइन करिए, लगातार हमारे साथ जुड़कर पढ़ते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।